बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक्सरसाइज 2.4। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले हम पहले लॉज ऑफ लॉगरिथम को समझ लेंगे। लॉज ऑफ लॉगरिथम किसे कहते हैं, तो उन्हीं की बेस पर हम ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पहला जो हमारा लॉज ऑफ लॉगरिथम का है, लॉज ऑफ लॉगरिथम इसका पहला जो है हमारे पास वो है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ होता है कि देखें, अगर लॉग बी है, बी फॉर बेस है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू है, तो क्या करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप इनको क्या करें, प्लस के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। लॉग बी एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपने प्लस का साइन लगा देना। लॉग बी वाई के साथ भी हो रहा है, तो इन दोनों को आपने अलग-अलग कर लेना है। अगर तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपने इनको प्लस के अंदर अलग-अलग करके लिख लेना। सेकंड लॉ आपके पास है क्वोशंट लॉ, जिसे डिवाइड लॉ भी कहते हैं। देखें, ये भी वही चीज़ है। लॉग बी है एक्स और वाई, उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आप डिवाइड हो रहा है, तो इधर क्या करना है, इनको आपने माइनस के अंदर कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, लॉग बी एक्स डिवाइड हो रहा है तो माइनस लॉग बी वाई, ये दूसरा सेकंड लॉ है। थर्ड लॉ है पावर लॉ। पावर लॉ के अंदर क्या होता है कि लॉग बी दी हुई है, एक्स की पावर साथ एन दी हुई है। आपने क्या करना है, जो पावर दी हुई है ना, पावर को आपने पहले लिख लेना है। ठीक हो गया, पावर को आपने पहले लिख लेना है, बाकी सारा सेम वही है। जैसे कि अगर ऐसे हो, लॉग बेस टू हो, थ्री की पावर टू हो, तो आप किस तरह लिखोगे इसको, थ्री टू पहले लिख लोगे, लॉग और थ्री और टू इसको ऐसे लिख लोगे, यानी पावर को आपने पहले लिख लेना है। ये है पावर लॉ। नेक्स्ट आपका चेंज बेस्ड लॉ है, चेंज ऑफ बेस लॉ। इसके अंदर क्या करना होता है कि आपने जो बी है ना, जो लॉग बी है, आपने यानी कि बेस को आपने क्या करना, चेंज करना है। देखो, अगर मैं सिंपल टर्म में बात करूँ, लॉग एक्स की वैल्यू ऊपर लिखी जाएगी और बेस है, बेस हमेशा हमेशा नीचे होती है, तो आपने लॉग बी को हमेशा आपने नीचे लिखना है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज बेस लॉ। चेंज बेस लॉ का मतलब है कि आपने जो बेस है ना बी, आपने इसको किसी और वैल्यू के साथ आपने चेंज कर देना है, लेट कर लेना है। आपने यहाँ पे ए या ए कोई भी वैल्यू आप लेट करके, जी लेट कर लो, वाई लेट कर लो, तो आपने क्या करना है, बी की बेस को क्या करना है, चेंज कर देना है। और आपने लिखना है इसको कैसे है, लॉग एक्स वाली वैल्यू ऊपर लिखनी है और बेस हमेशा नीचे होती है, लॉग बी डिवाइडेड बाय बेस हमेशा लॉग बी नीचे लिखना है। ये चेंज बेस लॉ है। ठीक है, आपने सिर्फ बेस चेंज करनी है, बाकी हम क्वेश्चन साथ साथ करेंगे, तो इन लॉज को अप्लाई करेंगे तो साथ साथ समझ आ जाएगी हमें मज़ीद। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विदाउट यूजिंग दी कैलकुलेटर एवेल्यूएट दी फॉलोइंग। यानी कैलकुलेटर को इस्तेमाल किए बगैर आपने इन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करना है, एवेल्यूएट करना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले सॉल्व लॉग बेस टू है, 18 है, आपने 18 का ले लेना एलसीएम। 18 के एलसीएम टू गया 9 पर, 9 पे मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड होगा तो ये आएगी, और 3 गया 3 पर, और 3 3 पर, तो यानी कि वैल्यू हमारे पास आएगी 2 मल्टीप्लाई 3 का स्केयर। यानी इसकी जगह हम ये वाली वैल्यू लिख लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 का स्केयर माइनस लॉग 2 और 9, तो 9 की जगह भी हम लिख लेंगे 3 का स्केयर। ठीक हो गया। अब ये देखिए, मैंने कहा था ना, अगर तो वैल्यू क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही हो और बेस सेम और मल्टीप्लाई हो रही हो, तो क्या करना है, इनको प्लस के अंदर कन्वर्ट कर देना है। तो log 2, ये प्रोडक्ट लॉ है, log 2 प्लस log 2 3 की पावर 2 माइनस log 2 3 की पावर 2। ठीक हो गया। अब ये वैल्यू ऐसी आ जाएगी, log 2 टू प्लस, अब ये पावर है ना, मैंने जो है पावर लॉ हमने पढ़ा था कि टू पहले आ जाएगा, टू लॉग थ्री की बेस टू, उसके बाद आ गया माइनस, ये भी पावर पहले आ जाएगी, टू लॉग थ्री की टू। अब ये देखिए, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये कैंसिल हो गए। ठीक है, और ये वैल्यू बच गई हमारे पास लॉग टू और बेस टू। अब अब आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अब आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर तो बेस सेम है, ऊपर से वैल्यू भी सेम है, ये देखिए दोनों वैल्यू सेम है, लोग है साथ, तो वो इक्वल होगा वन के। ठीक है, इसी तरह अब ये बेस टू है और लॉग की वैल्यू टू है, तो ये किसके इक्वल होगा, ये आपने याद रखना है। अगर इस तरह वैल्यू होगी तो ये इक्वल होगा वन के, दोनों सेम होनी चाहिए, अगर तो सेम है तो इसका आंसर आ जाएगा वन। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, लॉग बेस 64 प्लस लॉग टू टू। ठीक हो गया।
तो सबसे पहले तो इसको ऐसे करेंगे, पहले 64 का ले लेंगे एलसीएम। 64 का हमने लिया एलसीएम, तो 4 गया 16 पर, इसी तरह 4 गया 4 पर और 4 1 कर, तो यानी 4 की पावर आ गई 3, तो यानी 64 की जगह हम लिख लेंगे 4 की पावर, तो 4 की पावर 3 लिखेंगे। अब अगर 4 का दोबारा एलसीएम लिया जाए तो बनती है 2 की पावर 2 और पावर 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 2 की पावर 6 बनती है, ठीक है। तो यानी 64 की जगह हम 2 की पावर 6 लिख लेंगे, तो ये 2 की पावर 6 आ गया, ठीक हो गया। अब ये देखें, अब ये पावर थी तो 2 की पावर 6 लिख लेंगे, तो प्लस इसी तरह आ गया log 2 और बेस 2 इसी तरह लिख लिया है। अब ये पावर 6 है तो 6 पहले आ जाएगी, log 2 2 प्लस log इधर भी ये सेम एज इट इज़ वैल्यू ऐसे आ जाएगी। उसके बाद ये किसके इक्वल है, याद रखना ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, 2 बेस सेम है तो 1 के इक्वल होगी, प्लस इसी तरह आ गया ये भी 1 के इक्वल होगी। तो ये 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, प्लस इसी तरह आ गया, तो इसकी जगह आ जाएगा 1, दोनों को ऐड किया हमारे पास 7 आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है 1/3 log बेस 3 8 माइनस log 3 18, ठीक है। log 1/3 इसी तरह लिख लेंगे, log 3 इसी तरह, log 3 बेस इसी तरह आ जाएगा। अब 2 की पावर 3 किस तरह आया, 8 की जगह हमने 2 की पावर 3 लिखना है, कैसे, 8 2 को किया 4 के साथ और 2 को किया 2 के साथ और 2 को किया 1 के साथ, और 2 की पावर 3 यानी 8 की जगह हम क्या लिख लेंगे, 2 की पावर 3 माइनस इसी तरह आ गया, log 3 इसी तरह आ गया। उसके बाद 18 है, 18 के एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, जैसे कि 18 का लिया है तो 2 9 पर और 3 3 पर और 3 3 1 पर, ठीक है। तो यानी 2 मल्टीप्लाई 3 का स्केयर, यानी कि 18 की जगह हम ये वाली वैल्यू लिख लेंगे। उसके बाद पावर आ गई है, अब पावर को पहले लिखेंगे, log से पहले लिखेंगे, तो पावर को मैंने पहले लिख लिया, तो ये दोनों ठीक है। उसके बाद अब पावर है तो पावर को पहले लिख लेंगे। उसके बाद आ गया 2 और 3 इसी तरह लिख लिया, माइनस इसी तरह लिख लिया log 3। अब यहाँ पे बात समझने वाली है फिर कि अब ये देखिए प्लस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे प्लस होना है। अब log 3 इसके साथ भी प्लस होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, log 3 ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। अब उसके बाद ये देखें कि ये वाली वैल्यू आपस में कट गई, जब ये कट गई तो पीछे बच गया log 3 2 माइनस इसी तरह आ गया, ठीक है। अब ये देखना है कि ये जो माइनस है अंदर वाली वैल्यू के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये प्लस का था, प्लस माइनस माइनस log 2 3 आ गया। अब ये प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस आ गया। अब यहाँ पे याद रखना है, अब ये 2 है ना तो 2 पहले आ जाएगा, पावर लॉ है ना तो 2 पहले आ जाएगा, तो log 3 3 इसी तरह आ गया। अब ये वाली वैल्यू और ये प्लस की है ये माइनस की, ये आपस में कैंसिल हो गई, तो पीछे बच गया -2 log 3 3, तो यहाँ पे -2 log 3 3 आ गया। अब जब ये वैल्यू सेम होगी तो आंसर होगा इक्वल 1 के, यानी वैल्यू इक्वल आएगी 1 के, तो -2 इसी तरह आ गया, ये इक्वल था 1 के तो 1 लिख लिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -2 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 log 2 प्लस log 25, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 log 2 इसी तरह आ गया, प्लस इसी तरह आ गया। अब 25 है, अब जो 25 है इसका लिया एलसीएम तो आ गया 5 5 पर जाएगा और 5 1 पर, तो यानी 5 की पावर 2 आ जाएगी। उसके बाद सेकंड स्टेप के अंदर हमने 2 log 2 इसी तरह लिख लिया, प्लस इसी तरह लिख लिया। अब पावर थी, पावर को हम पहले लिखेंगे, log 5 आ गया, ठीक हो गया। अब ये देखें 2 log 2 प्लस 2 log 5, अब इसमें जो कॉमन है हमने वो ले लेना है, 2 log इधर भी था 2 log इधर भी था, दोनों को कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया 2 प्लस 5, ठीक है। हमने प्रोडक्ट लॉ पढ़ा था जिसके अंदर ये देखें, हमने प्रोडक्ट लॉ पढ़ा था, उसमें ये वाली वैल्यू थी, अगर प्लस के अंदर वैल्यू है, अगर तो प्लस के अंदर वैल्यू है तो उसको मल्टीप्लाई के अंदर हम कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर मल्टीप्लाई के अंदर है तो उसको प्लस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, ये प्लस के अंदर थी, हमने इसको मल्टीप्लाई के अंदर कन्वर्ट कर लिया। जब मल्टीप्लाई के अंदर कन्वर्ट किया तो 2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 10, तो अब ये याद रखना है 10 आ गया, 2 log 10। अब हमने पिछली एक्सरसाइज के अंदर ये पढ़ा था कि log को हम लिखते हैं बेस 10 के साथ, सम टाइम हम नहीं लिखते और सम टाइम लिख भी सकते हैं। तो यानी एज्यूम, अगर तो वैल्यू ऐसे सिंपल log लिखा हुआ है तो यानी हम एज्यूम कर लेंगे कि उसकी पावर 10, उसकी जो बेस है वो 10 है, तो ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं इसकी बेस क्या है, 10 है, ठीक है। तो जब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होगी तो वो इक्वल होगा 1 के, तो 2 को हमने क्या किया 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा 2 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर है 5, तो 5 1/3 log बेस 4 है 64 प्लस 2 log 5 बेस 5 है, तो ठीक है, तो इसको भी हम करते हैं।
1/3 इसी तरह लिख लेंगे, log 4 इसी तरह लिख लिया, 64 का हमने एलसीएम लिया तो 4 की पावर 3 आ गई। ठीक है, जब 4 की पावर 3 आ गई तो प्लस इसी तरह लिख लिया, 2 लोग इसी तरह लिख लिया, 5 इसी तरह आ गया लो बेस के साथ, और 25 का एलसीएम लिया तो 5 की पावर 2 आ गया। उसके बाद 1/3 इसी तरह लिख लिया। अब ये पावर थी, पावर को हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं, लोग से पहले लिख लेते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई 3 लोग 4 बेस 4 प्लस इसी तरह आ गया, 2 इसी तरह लिख लिया। अब यहाँ पर भी पावर थी, इसको भी हम लोग से पहले लिख लेंगे, तो 2 लिख लिया, 2 मल्टीप्लाई 2। उसके बाद आ गया 5 और 5 इसी तरह आ गया। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए तो पीछे वैल्यू बच गई हमारे पास log 4 बेस 4, ये लिख लिया, प्लस इसी तरह लिख लिया, 2 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। ठीक है, तो अब जब इनकी वैल्यू सेम होगी तो आंसर आएगा, जो वैल्यू आएगी हमारे पास 1 आएगी। तो ठीक है, तो ये इसी तरह आ गया। अब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1, प्लस इसी तरह आ गया, 4 को इसी तरह लिख लिया, इनकी वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4। तो 1 प्लस 4 दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 5। क्वेश्चन 6 है, आखिरी क्वेश्चन है। तो log 3 12 प्लस log 3 0.25। तो ये याद रखना है आपने, इसके अंदर भी कुछ ऐसे ही है कि log 3 इधर भी है, log 3 इधर भी है, हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। जब कॉमन लेंगे तो 12 प्लस के अंदर है तो मल्टीप्लाई के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई 0.25। ठीक है, ये हमने लॉ पढ़ा था। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3। जब बेस और ये वैल्यू सेम होगी, जब ये दो वैल्यू सेम होगी तो आंसर आएगा हमारा 1। तो ठीक है, इस पे जो हमारा जो लॉ लगता है वो है प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंगल लॉगरिथम। तो राइट इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम, यानी ये वैल्यू दी गई है, इनको हमने सिंगल लॉगरिथम के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इससे पहले हम पहले इसकी एक एग्जांपल समझ लेते हैं। एग्जांपल के अंदर क्वेश्चन इसने किस तरह किया होगा, ये देखें, पहली एग्जांपल है इसकी। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 log 3 10 माइनस log 3 4। अब इसके अंदर उसने क्या किया है कि ये जो पावर है ना, ये आपने याद रखना है कि पावर लॉ के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर हमने पावर लॉ के अंदर पढ़ा था कि अगर log b x की पावर n हो तो उसको कैसे लिखना है, ऐसे। पावर को हमने पावर लॉ के अंदर क्या पढ़ा था कि अगर log b x की पावर n हो तो उसको लिखना है किस फॉर्म के अंदर है, n को हमने पहले लिख लेना है, उसके बाद log b x लिखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्म के अंदर है तो हमने इसको इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यानी जो n पावर है वापस अगर इसको लिखेंगे तो पावर n x के ऊपर चली जाएगी, यानी ऐसे इस फॉर्म के अंदर आ जाएगा। तो एग्जाम्पल के अंदर भी उसने ऐसे ही किया हुआ है, ये देखें। तो 2 log 3 10 थी ना, तो उसने क्या किया, 2 को वापस 10 के ऊपर पावर बना दिया, माइनस log 3 4 इसी तरह आ गया। उसके बाद 10 का स्क्वायर लिया उसने, 100 आ गया है, तो log 3 100। तो अब ये याद रखना यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे जो लॉ लगता है वो क्वोशंट लॉ का लॉ लगता है। ये देखें, अगर तो वैल्यू इस फॉर्म के अंदर है, माइनस के अंदर है, log x माइनस log बेस y है, तो इस फॉर्म के अंदर है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अगर माइनस के अंदर तो वापस इसको डिवाइड के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, log b x और y, यानी इस फॉर्म को इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। इस तो इस वैल्यू के अंदर भी उसने ऐसे किया, 100 माइनस log 4 था, तो इसको क्या किया उसने, डिवाइड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ये देखें, log 3 कॉमन ले लिया उसने, बाहर ले लिया, और 100/4 आ गया। इन दोनों को डिवाइड किया उसने और 25 आ गया, और ये सिंगल लॉगरिथम के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 1 भी बिल्कुल सेम है, इसी तरह करेंगे इसको। तो सॉल्व, ठीक हो गया, 1/2 इसी तरह लिख लिया, log 25 इसको मैंने पहले इसी तरह लिख लेते हैं। ठीक है, 2 log और 3। अब ये पावर है, ये वापस इधर जाके कन्वर्ट हो जाएगी इसके ऊपर, तो log 25, ये पावर थी 1/2 पावर आ गई, प्लस log, और उसके बाद 3 की पावर आ गई 2। ठीक हो गया, अब उसके बाद 25 का लिया एलसीएम तो हमारे पास वैल्यू आती है 5 की 2 डिवाइड, पावर है 1/2 प्लस log 3 का स्क्वायर लिया तो आ गया 9। इन दोनों, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए तो हमारे पास वैल्यू आ गई log 5 प्लस log 9। अब ये देखें,
कि लोग ये दोनों वैल्यू प्लस की हैं, ठीक है। अगर प्लस की हैं तो इसको हम मल्टीप्लाई के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, तो लोग कॉमन आ गया बाहर, तो 5 मल्टीप्लाई 9, इन दोनों को क्या किया है, अब ये दोनों वैल्यू प्लस की हैं तो इनको हम क्या करेंगे, लोग इनमें से कॉमन आ गया है तो ये प्लस है तो मल्टीप्लाई के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब मल्टीप्लाई के अंदर कन्वर्ट होगी तो लिखेंगे लोग, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 45। तो यानी आंसर हमारे पास क्या है, लोग 45। ये सिंगल लॉगरिथम के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। समराइज करता हूँ इसको दोबारा। ये देखें 1/2 log 25 था, पावर थी, पावर को वापस लिखा 25 के ऊपर, प्लस इसी तरह आ गया, और ये भी पावर थी, इसको वापस 3 के ऊपर लिखा। उसके बाद 25 का लिया एलसीएम, तो 5 की पावर 2, 2 से कैंसिल हो गया, प्लस इसी तरह आ गया, 3 का स्क्वायर 9, log 9 आ गया। अब हमारे पास वैल्यू आ गई log 5 प्लस log 9, ठीक है। अब ये देखें इसमें से log कॉमन लिया, अब ये प्लस की थी तो मल्टीप्लाई के अंदर कन्वर्ट हो गया, log कॉमन आ गया, प्लस की थी मल्टीप्लाई के अंदर कन्वर्ट हो गया, 5 और मल्टीप्लाई 9, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 45 आ गया। तो हमारे पास सिंगल लॉगरिथम के अंदर ये वैल्यू आ गई। सेकंड क्वेश्चन है log 9 माइनस log 1/3, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमारा जो लॉ लगना है ये वाला क्वेश्चन लॉ, क्वेश्चन लॉ के अंदर है कि हमारे पास वैल्यू, अब जो क्वेश्चन है वो नेगेटिव यानी कि माइनस के अंदर है, log x माइनस log y, ठीक है। तो इसको हमने कन्वर्ट करना है डिवाइड के अंदर, पहले log b x और y, यानी कि इन दोनों को क्या कर दिया, डिवाइड के अंदर लिख दिया। अब 9 और 1/3 को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये डिवाइड के अंदर आ गया log, ठीक है। अब यहाँ से अगर डिवाइड ख़त्म करें, 1/3 का डिवाइड ख़त्म करें तो ये क्या होगा, तो मल्टीप्लाई के अंदर जब इसको कन्वर्ट कर देंगे तो ये इनकी पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, 3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, log 27 हमारा सिंगल लॉगरिथम के अंदर ये कन्वर्ट हो गया। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, log बेस 5 बी की पावर 2 मल्टीप्लाई log ए, यानी बेस ए 5 की पावर 3। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला लगना है वो यानी कि लॉ जो लगना है वो चेंज बेस लॉ लगना है, ठीक है। यहाँ पर जो लॉ लगेगा वो ये वाला चेंज बेस लॉ। अब ये देखो कि बी है, log बी उसने नीचे लिख लिया है, और log एक्स है उसने ऊपर लिख लिया, और दोनों को क्या कर दिया, आपस में डिवाइड कर दिया। आपने भी इधर ऐसे ही करना है, आपने भी इधर ऐसे ही करना है कि ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी और ये वाली वैल्यू ऊपर चली गई, मल्टीप्लाई इसी तरह आ गया, log ए नीचे आ गया, log 5 3 इधर आ गया। उसके बाद उसने क्या किया है, ये जो पावर थी इसको पहले लिख लिया 2 log b, और इधर क्या किया है उसने 3 पहले लिख लिया log 5, और ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। और ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये वैल्यू log 5 और log 5 आपस में क्या हो गई, कैंसिल हो गई, तो ऊपर बच गया 3, और इधर बच गया log a, और इधर सिर्फ log 2 log b रह गया। अब 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 6 आ गया, log 6b, तो log a यानी ये नीचे आ गया है इसी तरह, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है, सिंगल लॉगरिथम के अंदर कन्वर्ट करना है। जब सिंगल लॉगरिथम के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये देखें इसने कैसे किया है सिंगल लॉगरिथम के अंदर कन्वर्ट। अब वैल्यू हमारे पास इस फॉर्म के अंदर आ गई है, इसको हमने इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, यानी कि जो नीचे वाली वैल्यू वो बेस के अंदर आ जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू log x, इसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। इसी तरह ये देखें ज़रा, जो ऊपर वाली वैल्यू होगी उसको हमने लिख लिया log b पावर 6। अब नीचे वाली वैल्यू वो बेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, log a, नीचे वाली वैल्यू log a आ गया, ऊपर वाली वैल्यू log b, और पावर ये जो वैल्यू थी ये 6 के अंदर कन्वर्ट होगी, यानी log b की पावर 6 और बेस a। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 log 3x प्लस log 3y। अब ये देखें ये जो वैल्यू है ये वापस पावर बन गई, log 3x की पावर 2 प्लस इसी तरह आ गया, अब log 3 ये y इसी तरह आ गया। अब ये देखें log 3 इधर भी है, log 3 इधर को कॉमन ले लिया, अभी जब प्लस हो रही होंगी तो कैसे लिखेंगे इसको, मल्टीप्लाई के अंदर इसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो log 3 जैसे बाहर आया तो ये दोनों मल्टीप्लाई के अंदर कन्वर्ट आ गई, log 3x² y। इससे क्वेश्चन नंबर 5 जो है 4 log 5x माइनस log 5y प्लस log 5z। तो ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, log ये पावर जो ये वैल्यू थी 4 पावर x के ऊपर आ गई वापस, माइनस इसी तरह आ गया, log 5y प्लस log 5z इसी तरह आ गया, ठीक हो गया। अब ये देखें, अब ये दोनों वैल्यू जो है ये तीनों वैल्यू में log 5 कॉमन है, log 5 बेस जो कॉमन था मैंने वापस लिख लिया बाहर। उसके बाद तो पीछे बच गया x4 माइनस y बच गया प्लस z बच गया, ठीक है।
अब ये देखिए ये दोनों क्या हो रही है, माइनस हो रही है, तो इन दोनों को मैंने डिवाइड कर लिया है, ठीक है। अब ये वैल्यू प्लस थी तो यहाँ पे मल्टीप्लाई जी आ गया। जब इसको इकट्ठा करके लिखेंगे log 5 एक्स की 4 मल्टीप्लाई जी और वाई डिवाइडेड बाय वाई, और ये आपका सिंगल लॉगरिथम के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा टू नेच ये जो साइन है नेचुरल लॉगरिथम का है। टू नेचुरल लॉगरिथम क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 है, आखिरी क्वेश्चन है। टू नेचुरल लॉगरिथम ए प्लस 3 नेचुरल लॉगरिथम बी माइनस 4 नेचुरल लॉगरिथम सी। अब ये टू है वो ए के ऊपर पावर आ जाएगी, नेचुरल लॉगरिथम ए की पावर 2 प्लस इसी तरह 3 जो बी की पावर आ जाएगी, बी की 3 माइनस इसी तरह आ गया आई एन सी की 4, ठीक है। अब यहाँ पे नेचुरल लॉगरिथम सब में कॉमन था, कॉमन ले लिया बाहर, ए का स्केयर प्लस बी 3 इसी तरह बच गया माइनस सी की 4। अब ये दोनों वैल्यू क्या आ रही थी, मल्टीप्लाई, तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया इनको, ठीक है। अब ये माइनस है तो ये वैल्यू क्या इन दोनों के साथ क्या हो रही थी, माइनस हो रही थी, तो मैंने डिवाइड कर दिया। तो इनको हम लिखेंगे ए की 2 बी की 3 और सी की 4, और ये हमारा नेट ये कॉमन लो यानी कि ये हमारा सिंगल लॉगरिथम के अंदर कन्वर्ट हो गया।